महागुरु गुरु श्री श्रीमान नरेश कुमार राज आज हमारे साथ बने हुए हैं। और आज के टाइम में साथियों एक बात बोलना चाहता हूँ। खराब घड़ी को ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खराब समय को ठीक करने के लिए एक अच्छा समय के साथ-साथ परमपिता परमेश्वर की ज़रूरत होता है। ठीक उसी तरह आज मंगलवार वीर बजरंगबली पावन परिसर पर सुबह की सेशन में आज की सेशन को आगे ले जाने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे 5 पांडव के 1 पांडव गुरु श्री हमारे महागुरु श्रीमान नरेश कुमार नाग। आज मैं उन महान व्यक्ति को इस महामंच में बुलाना चाहता हूँ। सुसम्मान सहित सभी कोहोर्ट से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ उनको डिजिटल तालियों के साथ इस महामंच में सुस्वागतम करें। प्लीज वेलकम गुरुजी, आप जहाँ कहीं भी हैं, आज आपको इस महामंच की जरूरत है गुरुजी। आपको वेलकम, सुस्वागतम, मोस्ट वेलकम गुरुजी। आप आए और आज वेलकम सेशन गुरुजी, को आगे वेलकम बढ़ाएं। गुरुजी, वेलकम गुरुजी, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर संपत पंचो सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। बहुत ही जोश के साथ आपने इस महामंच में इंटरनेशनल पैनल में आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए जबरदस्त आपको धन्यवाद देता हूं और सभी हमारे पार्टिसिपेंट लोगों की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद संपत पंचो सर। आपने कम समय में इंटरनेशनल पैनल में अपना एक पहचान बनाए, जो अभिमन्यु के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। और साथ में इस सिस्टम के रचयिता केडी प्रतापन सर और सिन्हा मैम को चरण वंदन नमन करता हूँ। साथ में सपोर्ट करने वाले दिनुराज सर और मेरे सहभागी सहयोगी पार्टनर मिस्टर संदीप सर, मिस्टर राहुल सर, मिस्टर चौधरी जुगल किशोर सर और टॉप के अचीवर और साथ में जितने आप सब लोग बने हुए हैं, जिन्होंने भी दिल से एक बार जय हरीश कहा है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। नाम ले पाना बड़ा टफ होगा, समय नहीं है साथियों। और साथ में स्पेशल नारी शक्तिगण जो इस मंच में बनी होती है, अपना बहुमूल्य समय दे करके सभी ऑल पार्टिसिपेंट को दिल से जय हरीश, जुग जुग जय हरीश। साथियों, मैं नरेश कुमार नाग, सब आपने जाना होगा और जिस सिस्टम के माध्यम से हम आपसे बात हो पा रही है, उस सिस्टम का नाम है हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी। साथियों, हैरिज ऑनलाइन शॉपिंग और हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी, बहुत सारे लोग आए और आ रहे हैं और कुछ लोग टिके, क्योंकि सिस्टम उसी को एक्सेप्ट करता है जो जिनके लायक होते हैं। और बाकी को साथियों, आप सबको पता है जिस तरह से हम किसान वर्ग के हैं और धान की मिसाई करते हैं, कटाई करते हैं, मिसाई करते हैं, मिसाई करते वक्त अच्छे वजनदार हमारे फसल जो है हमारे नजदीक रहते हैं और जो वजनदार नहीं होते, हमारे काम के लायक नहीं होते, वो आउट हो जाते हैं। साथियों, सबको पता है, मैं किसी को पर्सनली बोलना नहीं चाहूंगा और सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिस माता पिता के माध्यम से हम सब आए हैं, हम सब और आप सबके माता पिता गुरुजनों को हम पुनः एक बार चरण वंदन नमन करते हैं। साथियों, आइए आपका हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी और सिस्टम में स्वागत करते हैं। कंपनी बोलने से सबको समझ आता है और सिस्टम बोलने से थोड़ा समझ नहीं आता, थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी होता है, क्योंकि दुनिया जो है शब्दों का माया जाल है और शब्द से ही लोग आकर्षित होते हैं। तो हमारा ऐसा शब्द जो इस जिब्या से छोटा सा होंठ और जिब्या के माध्यम से जो निकलता है साथियों, लोगों के लिए बर्फ का काम करता है। अगर हम स्पेशल शब्द कहें तो उनके लिए बर्फ से भी ज्यादा ठंडक पैदा करती है उनके दिल और दिमाग में। और हमारे कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जो आग से भी ज्यादा लोगों को जला देते हैं। तो जो शब्द आग जैसे होगा साथियों, उसको यही छोड़ दीजिएगा। जो शब्द अच्छा होगा, मिठास होगा, ठंडक पैदा करेगा, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। चलिए साथियों, चलते हैं। पीपीटी तो बहुत सारे लोग देते हैं, हम ऐसी बात करते हैं क्योंकि दुनिया आज जो है बहुत सारी चीजें परेशानी से गुजर रही है। साथियों, जिंदा लोगों को परेशानी आता है और हमेशा मार्केट में कहा जाता है, जो आदमी संघर्ष करता है भगवान ने भी उनको अलग अलग तरीका से, अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग तरह से संघर्ष देता है, ताकि वो हर साइड से मजबूत हो, चारों दिशा नहीं, 10 दिशा से मजबूत हो, ताकि कोई भी उसके पास आए तो उनको देख करके, उनके प्रतिक्रिया को देख करके, उनके रहन सहन को देख करके वो ऑटोमेटिक खुद अपने आप में परिवर्तन करने लायक बन जाए। इसीलिए दुनिया में कुछ ही व्यक्ति लोगों को मजबूत और समस्या प्रदान करती है। साथियों, आपने सुना होगा, अडानी अंबानी के पोते क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, उनके पास ऑलरेडी सब किए कराए पड़ा हुआ है, संपत्ति पड़ा हुआ है। लेकिन साथियों, हम बता देना चाहेंगे, हमारे पास संपत्ति नहीं है, इसीलिए भगवान ने हमें उम्मीद बना करके भेजा है कि जाइए आप मार्केट में और इस दुनिया में जाइए, आपके थ्रू से, आपके माध्यम से
जिस तरह के हमारे केडी प्रतापन सर आए और उनके भगवान ने उन्हीं को भेजा, उनके माध्यम से आज 1,80,00,000 लोगों के घर में अच्छे से इनकम पा रही है। साथियों, एक भगवान तुल्य व्यक्ति हैं और उनके माध्यम से कई लोगों के जीवन में परिवर्तन लाई है, एक सम्मान बना है, एक समाज में बैठने उठने का एक पहचान बना है। ऐसे सम्मानित व्यक्ति को कौन भुला सकता है, जिस तरह से हमारे महात्मा गांधी, बहुत सारे उदाहरण है साथियों, लौह पुरुष, लाल बाल, कई सारे एग्जाम्पल हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी, बहुत सारे, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, क्रिकेट दुनिया में जाऊं तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी सर, सहवाग सर, बहुत सारे, रोहित शर्मा सर, बहुत सारे, किनका नाम लो साथियों, सानिया मिर्जा, बहुत सारे, कहना चाहिए अनंत लोग हैं जो अपना एक अलग पहचान बनाए हैं। उन्होंने रात दिन संघर्ष किया और एक ही चीज में अपना फोकस किया, सपना क्या है, वो खुद के लिए नहीं साथियों, पूरा दुनिया की में अलग पहचान बनाने के लिए सोच रखे, और ऐसे सोच और व्यक्तित्व के धनी को हम आपको सैल्यूट करते हैं। हाईरिच में बहुत सारे ऐसे भी टॉप के लीडर हैं, बहुत सारे नए पर्सन भी हैं जो अपना सोच को, अपना ड्रीम को लेकर के यहाँ पर मंच में आए हैं। मैं साइड कर देता हूं कि अपडेशन क्या चल रहा है, लेकिन मार्केट में साथियों, जब तक हम डालते हैं, किसान पुत्र है, बीज को डालते हैं, मिट्टी को थोड़ा सा हल्का करते हैं, बीज को डालते हैं, उसको फिर मिट्टी को दफना देते हैं, बीज को दफना देते हैं, उसके बाद बीज के अंदर क्या गुजर रहा होता है, पानी मिलता है, वो फूटता है, जमीन का सीना चीर करके फूटता है। साथियों, समझ पा रहे होंगे कितना मेहनत, कितना संघर्ष, कितना गर्मी, कितना धूप के बाद जमीन को चीर के निकलता है, और निकलने के बाद उसको डर रहता है कि किसी के पैरों तले कुचला ना जाऊं, कोई मुझे तोड़ ना दे, कोई उखाड़ के फेंक ना दे, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है, तब जाके एक वृक्ष का निर्माण होता है। पिछली बार हमारे राहुल सर ने कहा था, वजनदार और फलदार वृक्ष को हर व्यक्ति पत्थर से मारता है, बहुत सारे चोटें पहुंचाती है, ताने बाने देते हैं साथियों, उसी तरह हम और आप है। क्योंकि फलदार वृक्ष मृदुल होता है, नॉर्मल होता है, सहनशील होता है, ये एक फलदार वृक्ष की पहचान होता है। जिस तरह से आप लोग हैं साथियों, क्योंकि आप वजनदार है, फलदार है और एक संघर्षशील व्यक्ति हैं, तो उसी तरह से बहुत कुछ ताने बाने सुनना पड़ता है। तो उसी तरह साथियों, हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी वजनदार और फलदार वृक्ष है, इसको भी अभी ताने बाने सुनने को मिल रहा है। जिस समय साथियों इससे लोग फल ले रहे थे, आसानी के साथ तोड़ तोड़ के फल खा रहे थे, कभी इसने नहीं बोला कि हमें फल दे रही है, हल्का सा फल की कमी हुई या थोड़ा देर फल हमें प्रदान नहीं हुआ, फल बहुत सारे ऊपर में है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको बहुत सारी चीजों से संघर्ष करने के लिए हम सीढ़िया का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, कुछ दिन हमें फल नहीं मिला तो हम क्या क्या नहीं बोले। नहीं साथियों, ये हमारे लिए माँ की भांति है, हम उनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। सभी से आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, कैसे फलदार वृक्ष को हम साथ देना चाहिए, हमें पानी और खाद डालना चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए, इनके रख रखाव करना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी बनता है। जिस समय फल मिल रहा था तो हम तोड़ तोड़ के जा रहे थे, और जब फल नहीं मिल रहा, कुछ महीनों के बाद, 5 महीना 6 महीना प्रोसेसिंग के बाद, क्योंकि फलदार वृक्ष हर 6 महीने में फल देता है, तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, 5 महीना हुआ, ये 6वां महीना रनिंग है, इसी महीना में हमको फल मिलने वाला है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इशारा आप समझ सकते हो साथियों, आप समझदार हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसेस से हर व्यक्ति गुजरता है। किसान व्यक्ति है, 4 महीना के बाद फसल लेता है, 6वां महीना उनके पास अच्छा सा अर्निंग इनकम आता है, मंडी में बेचने के बाद पैसा आता है, तभी जाके हम खुशियां मनाते हैं। तो उसी तरह साथियों, कुछ ही दिनों की और बात है, उसके बाद हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कहने और बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल में रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शब्द, कथनी और करनी एक जैसा होना चाहिए। आपने टॉप टॉप के लीडर को सुना होगा जो बोलते हैं हकीकत है। कुछ दिन तो ऐसा लग रहा होगा सर लोग हमको घुमा रहे हैं, गोल गोल चक्री की तरह घुमा रहे हैं, मीठे मीठे शब्द से हमें बांध रहे हैं। नहीं साथियों, क्षमा चाहेंगे, शब्द घुमा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको एक माला की तरह एक रस्सी में पिरो के रखे हैं, ताकि आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके फैमिली, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके रिलेशन, क्योंकि जाने का जो एक बार चला गया ना, जो रिश्ता चला गया, जो माँ बाबू चले गए, माँ बाबू जी चले गए, दोबारा वापस नहीं आएंगे। इसीलिए हम इस माला में जो है अच्छा सजा करके रखे हैं, ताकि हम सब का एक दिन अच्छा सा पहचान बने, एक परिवार बने। बहुत साल पहले, कम से कम 40 साल पहले की मैं बात करूं,
एक आंगन में 3-4 बेटे होते थे, 3-4 बहुआ, उनके बहू और उनके बच्चे होते थे, तो एक ही आंगन में रहते थे साथियों। आज वो आंगन स्टेप बाय स्टेप बढ़ गया है। तो हम पुराना दिन को याद करें और एक साथ अगर इकट्ठा एक बर्तन में भोजन बनता था, एक ही जगह हम लोगों का खाना पीना होता था, कितना मजा आता था। आज पति पत्नी एक साथ, बेटे बाप बेटे माँ एक साथ खाना नहीं खाते, क्योंकि ये दुनिया जो है डिजिटल का हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि एक ही जगह समाज के अंदर, एक ही जगह घर के अंदर, हम एक राज्य के अंदर, एक देश के अंदर रहें, हमारे अंदर मधुरता आए, हम एकजुटता होकर के रहें। कितना मजा आता है साथियों। आज भी मार्केट में, जैसे हमारे यहाँ कल कीर्तन हुआ था, हम एक जगह एक छत के नीचे कम से कम 1000 लोग एक बार बैठ के खाना खाए, कितना मजा है साथियों। यही एक अलग सा पहचान होता है, खुशियां मिलती है। जो खुशियां बरसों पहले मिला करती थी, वो खुशियां आज सिंगल सिंगल खाने से नहीं मिलता साथियों। आज देखना, अच्छे अच्छे पैसा कमाने के बाद परिवार को समय नहीं देते, लेकिन लोगों का सोच बदल रहा है। परिवार को भी समय देना चाहिए। पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है, परिवार को समय दे रहे हैं, एकजुटता ला रहे हैं, परिवार के साथ कहीं अच्छे जगह पे, टूर पे, पिकनिक पे और अच्छे घर में एक साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं। जैसे हमारे भारत में 12 महीना में कम से कम 13 त्योहारें होते हैं। उस त्योहार में एकजुटता के साथ हम लोग सब एक साथ एक जगह मिल के खाना खाते हैं, कितना मजा आता है, कितना उत्सुक लगता है, मन प्रफुल्लित होता है। उसी तरह से हम सब एक जगह रहें, एक डोरी में एक फूल की तरह सजा करके रखें, तो मजा आता है साथियों। आज हमारे पास 500 प्लस लोग आते हैं, तो कितना खुशियां होती है कि हमारे साथ 500 व्यक्ति है, हमारा सबका सोच एक जैसे है और बहुत जबरदस्त हमारा शब्दों का आदान प्रदान होता है। कभी हम शब्द देते हैं और कुछ शब्द हम लेते हैं, कितना खुशियां आता है, कितना मजा आता है। एक से एक लीडर डेली का डेली आते हैं। जैसे पिछले बार हमारे नरसिंह साहू सर आए थे, उससे पहले राहुल सर आए थे, उससे पहले हमारे टॉप टॉप के लीडर आते हैं और अपना शब्द को यहाँ छोड़ते हैं, क्योंकि यूनिवर्स समझता है, यूनिवर्स में शब्द घूम रहा है साथियों। उस शब्द को हम ला ला के एकत्रित करते हैं और अपने डिक्शनरी में, डायरी में रखते हैं साथियों, अपने इस दिमाग में रखते हैं, ताकि जरूरत पड़े तो हम इस शब्द का इस्तेमाल करें और लोगों को एक शीतलता प्रदान करें। साथियों, दुनिया में चाहे कितना भी संपत्ति दे दो, लोग आदमी खुश नहीं होगा अगर आपका स्माइलिंग चेहरा, मुस्कुराए हुआ चेहरा, मुस्कुराए हुआ चेहरा के साथ अगर शब्द सामने वाला को देते हैं साथियों, तो उसके दिल में और दिमाग में पहुंचता है और आपको, आपसे वो खुशियां लेना चाहता है। क्योंकि दुनिया आज तारीफ का भूखा है और हम लोगों को तारीफ नहीं करते, ताने बाने देते हैं साथियों। क्या आपके प्रति वो आकर्षित होगा? नहीं होगा। क्या आप उसको एकत्रित कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आज दुनिया जो है, इस कान जो है तरस गया है, शब्द अच्छे अच्छे मीठे मीठे शब्द सुनने के लिए तरस गया। जिधर भी देखो हमेशा टेंशन वाली बात सुन सुन के कान पक गया साथियों। तो हम चाहते हैं कि आपको अच्छे शब्द इस कान में मिले, कि जो दुनिया ये कान सुनने के लिए तरस गया है। दुनिया में तो बहुत सारे टेंशन वाली शब्द सुनने को मिलता है, आज ये हो गया, कल ये हो गया, वो वहां पर एक्सीडेंट हो गया, वहां पर झगड़ा हो गया, ये हो गया, किसका कोई लूट लिया, ऐसा हो गया, नुकसान हो गया, सुन सुन के लोग परेशान हो गया। बस कुछ ही दिनों की बात है, आपको जो है ऐसे शब्द सुनने को मिल रहा है और मिलेगा कि आपके कान और आपके दिमाग खुशी से झूमना चालू कर देंगे। थोड़ा थोड़ा बरसात होगा साथियों, मजा आ जाएगा। हरा बरसात में जिस तरह से मोर नाचता है ना, और कितना जबरदस्त नाचता है साथियों, तो उसी तरह आप भी खिलखिलाना और नाचना चालू करेंगे अपने परिवार के साथ, अपने हाईरिच और जूम परिवार के साथ, तो मजा आ जाएगा साथियों। तो हम आपको बस थोड़ा सा इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। किसी ने आज तक आभास नहीं किया है कि आज जो मेहनत किए, आज जो 5 महीना मेहनत किए हैं, ये फल आपको जब मिलेगा तो आपको एहसास नहीं होगा कि मैंने जो सब्र किया था, मैंने जो मेहनत किया था, उसका फल ही मिल रहा है। बस कुछ ही मिनटों, घंटों और दिनों की बात है साथियों। तो इतना जबरदस्त, इससे पहले जो 5 महीना पहले हमें जो खुशियां मिल रही थी, वो समय पुनः एक बार आने वाला है। आज व्यक्तिगत शोध और व्यक्तिगत विकास के लिए लोग क्या क्या नहीं कर सकते। ज्ञान रूपी निवेश, जहां पर जूम पैनल में जो आप समय दे रहे हैं ना, ये अपने समय को निवेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप यहां से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास बुक है, वीडियो है, सीडी है, बहुत सारे ऑप्शन है। इस सारी चीजें जो है आपके अंदर है साथियों, उसको हम रिपीट कराना चाहते हैं। आप बजरंग बली हैं, आपके अंदर ताकत है। आपको एक जामन की तरह एक गुरु की जरूरत है। बिना गुरु से कोई भी व्यक्ति आज तक फ्रंट में गया नहीं है। हर गुरु, हर एक डायमंड का, हर एक सक्सेस पर्सन का पीछे गुरु होता है, लेकिन गुरु को कोई नहीं जानता।
मेरा भी एक गुरु है, लेकिन मेरे गुरु को किसी ने नहीं जाना। लेकिन आज जो माँ बाबू जी के साथ जो गुरु मेरे को मिले साथियों, उनके वजह से मैं आप लोगों की भी दो शब्द रख पा रहा हूँ। और ये मेरा बड़प्पन है कि मैं सीख रहा हूँ अभी। आप लोग बोल रहे होंगे सर कुछ भी बोल देते, ये सबको हमने सीखा है। साथियों मेरे अंदर जो है वो चीज को मैं बता रहा हूँ। आज मार्केट में जाइए ना, कौशल सुधार नहीं हो रहा है। हमारे अंदर जो भी चीजें हैं उसको सुधार करना जरूरी है। हम कहाँ बैठ रहे हैं, कौन सा शब्द लोगों को बात कर रहे हैं। आज मार्केट में बहुत सारे सवाल आते हैं। आज भी हमारे पास कॉल आते हैं, सर क्या हो रहा है हाईरिच का। साथियों बहुत बढ़िया हो रहा है। आप कहाँ हो सर, जूम में आते हो? नहीं आते हैं। इसीलिए सर आप एक दिन जूम मीटिंग में मत आइए, आपको पता चल जाएगा कि आपको लगेगा कि हाईरिच नहीं है भाई, कहाँ चले गए टॉप टॉप के लीडर, ऐसी लगता है मन में। कभी भी मैंने जब 1 साल पहले 2 दिन अटेंड किया था जूम मीटिंग, लेकिन काम के ज्यादा की वजह से मैं सुन नहीं पाया था। क्षमा चाहता हूं, मैं अपनी कमजोरियां बता रहा हूं, लेकिन कमजोरियां सामने वाले को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं। पता चला मुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं सुनने से मैं 20 साल पीछे हो गया हूं हैरिस से, ऐसे लगा, आभास हुआ। तो आप क्या डेली जूम मीटिंग सुनते हैं? क्या इसका अपडेशन लास्ट में जो मिलता है, जो मोटिवेशन लोग आते हैं, ट्रेनर लोग आते हैं, वो बताते हैं, क्या आपने एक्सेप्ट किया? साथियों इसी जूम में कब क्या मिल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। हमारे टॉप टॉप के लीडर आज आते हैं, उनको पूछा जाए कि सर क्या हो रहा है जूम मीटिंग, नहीं सर पूछ के बताऊंगा। राहुल सर, संदीप सर, चौधरी सर को पूछ के बताऊंगा, शेखर सर को बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, परिहार सर को पूछ के बताऊंगा, अजय सर को पूछ के बताऊंगा, तसपुर सर को पूछ के बताऊंगा। सर नहीं नहीं नहीं, मोहसिन सर बढ़िया जानते हैं, उसको पूछ के बताऊंगा। ऐसे बोलते हैं टॉप टॉप के लीडर। साथियों आज एक कमी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। लोकेंद्र राजपूत सर मस्त धीरेन्द्र सर, उनको पूछ के बताऊंगा, रजनीश सर को पूछ के बताऊंगा, नरसिंह सर को पूछ के बताऊंगा। सर ऐसे आजकल के लोग बोलते हैं क्योंकि जूम में आते नहीं है। ये टॉप टॉप के लीडर जो आ रहे हैं साथियों, आप और हमारे लिए आते हैं, हर पल जानकारी देते हैं जूम के माध्यम से। साथियों पल पल कंपनी का आपने देखा होगा, कंपनी के कोर मेंबर आए थे, जानकारी दिए, ऑलरेडी वो एमडी सर के साथ हैं। साथियों उनका मकसद कभी ये नहीं है कि आपको डिमोटिवेट करना, आपका पैसा रिटर्न नहीं करना। हम तो सिर्फ थोड़ा सा पैसा लगाए साथियों, उनको सबसे ज्यादा फिक्र है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट किया है, उस सिस्टम को चलाना उनकी जिम्मेदारी है। हर चीज पे आप और हम मार्केट जाते हैं, गलती से कभी पर्स लेना भूल जाते हैं, या उस फोन पे नहीं चलाते, फोन में या गूगल पे नहीं चलाते हैं, या ऑनलाइन नहीं चलाते, कितना दर्द होता है। 10 रुपए की वजह से सब्जी छोड़ के चले आते हैं। तो समझ सकते हो साथियों, 5 महीना से एमडी के पास 1 रुपया भी नहीं है, सारे अकाउंट फ्रीज है। कौन से प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, थोड़ा बहुत एहसास कीजिए साथियों। हम सब में दर्द होता है। परिवार चलाना, उनके 2 भी बच्चे हैं और हमारे 1 करोड़ 80 लाख बच्चे हैं, हम हमारे एमडी सर के। सोच रहे होंगे उनके अंदर क्या गुजर रहा होगा, कौन व्यक्ति खाया कौन व्यक्ति नहीं खाया, किनके घर क्या परेशानी हो रही है, उनको ज्यादा दर्द हो रहा है। और लगातार हाई रिच को वापस लाने के लिए लगे पड़े हैं। टॉप टॉप के लीडर हमेशा संघर्ष कर रहे हैं रात दिन। साथियों मैं देख रहा था, हालांकि मैं आज कल जूम मीटिंग में नहीं था, लेकिन 1 बजे से पहले कोई टॉप के लीडर नहीं सोता साथियों। मैंने व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं कि कौन लीडर सो रहा है, कौन लीडर चैटिंग कर रहा है, कौन लीडर क्या बात हो रहा है। डेढ़, कभी कभी तो 2 ढाई बज जाता है। कितना समय सोते हैं और फिर से 6 बजे जूम मीटिंग आ जाते हैं, अपने अपने टीम को जूम मीटिंग चलाते हैं। उसके बाद 6:55 को आ जाते हैं और पर्सनल इतना बात करते हैं साथियों। कई लोगों का गलती से फोन भी नहीं उठ पाता, मैं क्षमा चाहता हूँ। कई लीडर ऐसे हैं कि सर राहुल सर, संदीप सर, चौधरी सर, नाग सर, टॉप टॉप के लीडर फोन नहीं उठाते। क्षमा चाहूंगा साथियों, इतने सारे कॉल आते हैं कि जवाब देना 2 से 3 मिनट जवाब देना बड़ा टफ हो जाता है। तो जूम मीटिंग के माध्यम से सबको जानकारी मिलेगा, बोलने के लिए बहुत कुछ है साथियों। आज मार्केट में जाइए, मार्केट में टॉप टॉप के लीडर फोन करते हैं, सर हाई रिच जैसे सिस्टम मार्केट में नहीं है। जितना चल रहा है कॉपी प्लान चल रहा है, लेकिन हाई रिच हमेशा दिल से याद आता है। दुनिया कॉन्सेप्ट कर रहे हैं साथियों, दुनिया में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हाई रिच को जरूर एक बार याद करते हैं, क्योंकि हाई रिच जिन्होंने छोड़ के गया साथियों, हमेशा हाई रिच का नाम लिए बगैर वो काम भी स्टार्ट नहीं करता। चाहे तो आप पूछ सकते हो, अपने अंदर ताकत और प्रतिभा को थोड़ा सा निखारे साथियों। मायूस मत होए, आपके मायूसी की वजह से आपके लीडर मायूस हो जा रहे हैं साथियों। इसको हमेशा स्माइलिंग करना है। आपकी थोड़ा सा स्माइलिंग की वजह से आपके टीम हमेशा हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे। आज मार्केट में जाइए, जो स्माइलिंग करता है, जो लीडर स्माइलिंग करता है, मुस्कुराता है, उसके टीम आज स्माइलिंग कर रहा है। लोग पूछते हैं सर मुस्कुराना कैसे, होंठ कैसे हिलेगा? सर पैसा आता है, नोट आता है, तब होंठ हिलता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, थोड़ा सा स्माइलिंग कीजिए, थोड़ा सा होंठ को हिलाइए,
होंठ हिलाने से आपके टीम वाले आएंगे सर, क्योंकि ये जैकेट और पॉकेट यूं ही नहीं बदलता, ये होंठ यूं ही नहीं हिलता। हम बोलते थे, लेकिन आज आपके पास इतना आया है तो एक हक बनता है थोड़ा सा होंठ हिलाने का। होंठ हिलता है तो आपके टीम वाले खुश रहते हैं। साथियों, बहुत हो गया भागा दौड़ी का, लेकिन आपने सब कुछ देख चुका है। भागा दौड़ी, माथा फेरी, हाथा जोड़ी बोलते हैं ना, ये सब चीज हो चुका, आप जानते हैं। शुरुआत में आपने हाथा जोड़ी किया था, भागा दौड़ी किया था, बहुत माथा फोड़ी किया था, सब कुछ आपके पास अनुभव है। उस अनुभव को आप कब साबित करेंगे, कब प्रूव करेंगे, कब लोगों को दिखाएंगे? आज मेरा जो कोई वो नहीं है साथियों, मैं आपको, आप हो सके सारी चीज को जानते हो, क्या नाग सर कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कोई टॉपिक है? कोई टॉपिक लेके आते हैं साथियों, टॉपिक क्या सब जानते हैं आप। मैं कुछ भी टॉपिक लेके आऊंगा तो आप उसको पहले से सुन चुके रहते हैं। क्या भाग्य से ही भाग्य मिलता है? भाग्य के भरोसे भाग्य मिलता है कि भरोसे से भाग्य मिलता है, समझना आपको है। दुनिया में बहुत सारी चीजें, यूनिवर्स में शब्द है साथियों। जैसे मार्केट में जाएंगे तो तरह तरह से लीडर लोग के पास सुनेंगे तो शब्द मिलेंगे, आपको एक से एक पॉइंट मिलेगा। आज कौन सा व्यक्ति क्या शब्द बोलता है, उसके छोटे छोटे पॉइंट से याद कीजिएगा, छोटा छोटा पॉइंट। और जहां हमेशा कहा जाता है जहां रिक्स है वहां इनकम फिक्स है। आज आपने रिक्स लगा करके छोटा सा पैकेज डाला है ना, वहीं से इनकम आ रहा है ना आपको। आपने कभी सोचा था 699 में लाखों करोड़ों कमाऊंगा? आपकी आईडी खोल के देखिए, कभी सोचा था? नहीं सोचा था ना, रिस्क से डाला ना। तो आज कैरियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, पारिवारिक को लेकर, पैसे को लेकर, रिश्ता को लेकर, और अपने आप को अकेलेपन, किसी को क्या भला बुरा कह दिया आपने, आपने एग्जाम से सॉरी पढ़ाई के पहले सॉरी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम से पहले ही छोड़ दिया, ऐसे कुछ नहीं है साथियों। आप पढ़ाई कीजिए, स्कूल जाने से पहले क्यों छोड़ रहे हैं? अभी आपने कैसे फैसला कर दिए कि हाई रिच वापस नहीं आएगा? आएगा साथियों, आ चुका है। गया कहाँ है? वो तो ऑलरेडी आप और हमारे बीच है। टॉप टॉप के लीडर, कई लीडर जो दूसरा कॉन्सेप्ट में चले गए हैं, बोलते होंगे सर एक बार क्रैश होने के बाद दोबारा नहीं आता। मैं बताना चाहूंगा साथियों, हाई रिच दुनिया की पहला कॉन्सेप्ट है जो ईडी और सीबीआई और बर्स एक्स से वापस आ रहा है। सोच के देखिए, इतना जबरदस्त सिस्टम आज तक नहीं मिला है। लोग बोल रहे हैं घुमाने वाली काम, सर हम खाली पीली कैसे रहेंगे? आप कहीं दूसरे जगह जाओ, सबसे बड़ा बेइज्जती आपका होगा। नहीं होगा तो नोट कर लो, जाके ट्राई मार के देखो और दूसरा कॉन्सेप्ट करके देखो, आपको भगोड़ी बोलेंगे लोग। क्या आपके हाइरिज बंद हो गया जो आप चले गए बोलेंगे? उस समय क्या गुजरेगा? आपका बने बुनाया सम्राट खत्म हो जाएगा। जिनको सम्राट किंग बोला जाते थे खत्म हो जाता है ना, सैल्यूट करना बंद कर देते हैं। आज लोग बात सुनना बंद कर देते हैं। क्षमा चाहूंगा, शब्द कड़वा है साथियों, आपका भी यही हाल होने वाला है। अगर आप छोड़ के चले जाइए ना, इंतजार कीजिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लाख दिया है, इतना करोड़ दिया है, इतना हजार दिया है, थोड़ा सा इंतजार हक बनता है। घर का काम काज कीजिए, जो अधूरा है उसको पूरा कर दीजिए। पूरा पूरा आप मार्केट में छाने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। समय ज्यादा नहीं बोलना है, कुछ टेस्टिमोनियल को स्पेशल सुनना है, हमारे टॉप टॉप लीडर को सुनना है साथियों। और बोलने के लिए बहुत कुछ है, एक एक पॉइंट में, और हम अभी पॉइंट पे आने वाले थे, लेकिन आज समस्या सॉरी सफलता जो है, समस्या खत्म कभी नहीं होता। जिनके पास सफलता पाने के लिए समस्या नहीं है साथियों, वो कभी भी सफल व्यक्ति नहीं बन सकता। आज हम कैसे नजर से देखते हैं, हमारा नजरिया पे ऊपर डिपेंड करता है। और लोग सुनते कम है, सुनते ज्यादा है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। हर चीज आज मार्केट में, हम सीसीटीवी के अंदर हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर, लोग बात कर रहे हैं। लोग नाग सर क्या कर रहे हैं, संदीप सर क्या कर रहे हैं, चौधरी सर क्या कर रहे हैं, जुगर राहुल सर क्या कर रहे हैं, सबको पता है। हमारा थोड़ा सा शब्द, थोड़ा सा बाईपास चला जाएगा तो साथियों समझ जाओ कि हमारा जो है खत्म, जितना बनाए हैं सब कुछ, करियर खत्म हो जाता है। नहीं होगा तो आप दूसरे रोड में जाके देखिए, पता चल जाएगा कि आपका करियर खतरे, कितना खतरे में है साथियों। इसीलिए आप लोगों को इंतजार करना है। बहुत टॉप टॉप के लीडर यहाँ बने हुए हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ, क्योंकि आज हम टॉप टॉप के लीडर को सुनेंगे। क्योंकि साथियों एक चीज मैंने सुना है और अपने मैं जिंदगी में अमल किया है कि नौकरी आपको भूखे मरने नहीं देगी, लेकिन तरक्की भी करने नहीं देगी। कई व्यक्ति हैं नौकरी करने वाले, क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकम के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे सिस्टम है साथियों, जहां पर कम समय में ज्यादा उपलब्धियां, ज्यादा चीजें हासिल करने का एक जबरदस्त मौका है, रिलेशन बिल्डअप करने का एक जबरदस्त मौका है। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप पूरा वर्ल्ड में अपना बिजनेस को फैला सकते हैं और आप लोगों से जा करके बात कर सकते हैं। सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने टीम में वीडियो में आकर के अपने टीम को हैंडल करो, उनको बताओ कि आप कौन से पोजीशन में हो
और कैसे लोगों को लग रहे हो, आपका स्माइलिंग कैसा है। आपके जूनियर आपके स्माइलिंग से परख लेंगे कि सर हमारे खुश हैं। और हमेशा जिस तरह चौधरी जुगल किशोर सर आए थे ना, अपना पूरा सब कुछ को बताए ना, और वीडियो में आके बताए ये मेरा सब कुछ है, तो पर भी मैं हाईरिच क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे वजह से लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी बदलेगा। तो मैं यहां से चला जाऊंगा लेकिन एक नाम छोड़ के जाऊंगा, इस टाइप का बोल के गए हैं साथियों। तो यही चीज आप और हमारे अंदर भी होना चाहिए। कुछ नहीं जाता साथियों। आप और सिकंदर जिसका नाम सुने थे, मरने के बाद उसके साथ 1 रुपया भी नहीं गया। तो आप और हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर जब तक जियो खा पी के जियो, लेकिन साथियों बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज छोड़ के जाओ कि आपका जाने के बाद आपके घर में आपके तस्वीर में अगरबत्ती और दिया जले। क्या ऐसे काम कर रहे हैं आप कि आपके जाने के बाद आपके घर में आपके तस्वीर में अगरबत्ती और दिया जले? नहीं कर रहे हैं तो अभी से करना चालू कर दीजिए। बहुत सारे घरों में मैं जाता हूँ साथियों, हमारे टॉप लीडर लोगों के घरों में तो नहीं, उसके नीचे में अगर मैं जाता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, तो उनके पूर्वज का तस्वीर आज भी नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने इतना संपत्ति बना के रखा है, क्या एक अगरबत्ती नहीं होना चाहिए, एक दिया नहीं जलना चाहिए उनके तस्वीर में? तो थैंक यू गाइस, थोड़ा सा ज्यादा बोल पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, टाइम हो चला है, ज्यादा समय ले लिया। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपना शब्द को विराम करना चाहूंगा और जय हरीश बोल के समापन करूंगा। जय हरीश, जुग जुग जय हरीश। संपत बंसोर सर आइए और टॉप टॉप के लीडर नारी शक्ति कर को और टॉप टॉप के लीडर को बुलाइए। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम संपत बंसोर सर। जय हरीश, जुग जुग जय हरीश सर। जय हरि सर, जय हरि, जय बजरंगबली सर। आज की इस पावन परिसर पर आपने बहुमूल्य समय देके सर आज आए हो। बहुत कम समय में सर आपने एक हमको एक शिक्षा देके गए, जो कि फल में भरे हुए पेड़ को जैसे हर लोग ढेला पत्थर कोई टांग लेके अपना ठाई तोड़ लेता है, इसी तरह साथियों अगर अच्छा व्यक्ति को सब कुछ ना कुछ ताना बाना मारते हैं। और इसी बात को आज हमारे महागुरु जी नरेश कुमार नाथ आज महामंच में हमको शिक्षा दिए। तो थैंक यू सर, आपको ग्रेट ग्रेट नमन, चरण वंदन सर। आपके लिए एक शायरी बनता है सर, इस पेड़ भरे फल में भरे हुए पेड़ के लिए सर। तकलीफ तो बहुत है सर लेकिन हौसला जिंदा है, और मेहनत की आगे मुश्किल शर्मिंदा है सर। थैंक यू साथियों। तकलीफ तो बहुत है लेकिन हौसला जिंदा है, और मेहनत की आगे मुश्किलें शर्मिंदा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है हारिज ऑनलाइन शॉपिंग। मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन चरण वंदन करता हूँ मेरे ऑफलाइन मेरे गुरु छोटे गुरु जी, उड़ीसा बरगढ़, छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा गांव से बिलोंग करते हैं। श्रीमान मेरे गुरु श्री गुरुचरण ताजन सर, उनको ग्रेट ग्रेट सैल्यूट। जो व्यक्ति वो मुझे आज इस महामंच में लेके आए, और उनकी आशीर्वाद और प्यार से मैं आज आप लोगों का बीच बना हुआ हूँ। तो थैंक यू सर, ताजन सर, आपको जहां भी है स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। आज मैं इस महामंच में आपका नाम लेके आपका गुणगान कर रहा हूँ। 418 लोग यहाँ बने हुए हैं सर, उनके लिए आशीर्वाद देना। उनका तबीयत भी थोड़ा टाइम टाइम में बिगड़ जाता है। मैं किसको लाए गुरु जी अभी? टॉप लीडर में से सर बोल दीजिए कि सर जी पोस्ट को गुरु बुलाइए, पोस्ट को। कोस्ट लोगों को टेस्टिमोनियल में 2-2 मिनट बुलाइए। जी गुरु जी, जी गुरु जी। साथियों मैं आप सभी लोगों से जूनियर हूँ, इतना पेनाल के माध्यम से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे महागुरु जी नाग सर आते हैं और टाइम टाइम में मुझे कुछ कुछ बातें बताते हैं। हमारे बड़े गुरु जी टीम तिरंगा का हमारे मेंटर श्रीमान रविंद्र प्रधान सर आते हैं, मुझे बताते हैं। तो उन्हीं के आशीर्वाद और प्यार से मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ, कुछ बोलने की सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों ये हमारा जो नेशनल पैनल दूसरे से चर्चा और अपने घर परिवार के खर्चा हारी सर कल हो गया था। आज मैं इस महामंच में एक महान व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं, जो आज हमारे साथ बने हुए हैं। ARTT अर्जुन कुमार सर, आप अगर कंफर्ट जोन में है तो आपको सुस्वागत, वेलकम सर। मेरा छोटा मुंह बड़ी बात सर, मुझे माफ करना, कुछ बोलने आता भी है, कुछ वाणी इधर उधर भी होता है, तो थैंक यू।
आपको सुस्वागतम, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरु जी। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर, आइए। वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू सो वेरी मच। आज से जूम पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैरिचियन एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग मिस्टर अरविंद कुमार गुप्ता मगध की धरती से जो टिकारी के आन बान शान बिग पहचान बना चुके हैं, सुबह सुबह अपना कीमती समय लेकर के आते हैं, उनको दिल की गहराई से। और एक ही बात कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, लहरों से डर होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। और मैं बोलना चाहता हूं राहुल नेरकर सर, टेक्निकल गुरु, जो आज इस जूम पैनल को विषम परिस्थितियों में कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, जो सब्र को दिलो दिमाग में रख कर करके इस जूम पैनल को चला रहे हैं। नाग सर हुए, जुगल सर हुए, टॉप टॉप के लीडर अभी इससे हारी परिवार को आ रहे हैं और उनकी बातों से विश्वास झलकता है कि हारिच होगा। तो इन सभी को दिल की गहराई से थैंक्स बोलना चाहता हूं। और इस 21वीं सदी का बेस्ट अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हाइरिच दिमाग में आया। केडी प्रथापन और सरीना प्रथापन को मेरी दिल की गहराई से थैंक्स। और विषम परिस्थितियों में हम लोग के लिए लगातार लगातार इस आते हैं और प्रयासरत हैं। तो एक ही बात बताना चाहता हूं, मेरा नाम अर्जुन कुमार, बिलोंग फ्रॉम गोरक्षनीवा जहानाबाद। अपकमिंग प्लेटिनम, मैं सभी को इस जूम पर सुबह काल हवा लाखों का दबा जो इस जूम पैनल पर आकर के सुबह सुबह तरोताजा करते हैं, तो इनको सभी को दिल की गहराई से मैं नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि सभी को मैं सुनना चाहता हूं। और समस्या समस्या चाहे परिवार वो हो, राष्ट्र के साथ हो, आएगी। समस्या के एक पा कर करके निखर जाता है। जिंदगी में जिसके पास समस्या नहीं है उसके जिंदगी में गति। तो समस्या आना बहुत जरूरी है और समस्या ज्यादा दिन के लिए नहीं होता है, खुद कुछ बड़ा देने के लिए आता है माय डियर फ्रेंड। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना। होस्ट हमारे इस जूम पैनल पर होस्टिंग का जो काम पर है, वो इस जूम पैनल पर आकर के पुनः इस मीटिंग को गति दें। बैक टू हर। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आपको थैंक्स सर। धन्यवाद गुरुजी, आपको धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, चरण वंदन गुरुजी। आपने अपना बहुमूल्य समय दे के आए और आज की सुबह के सेशन को आगे लेके गुरुजी आपको ग्रेट ग्रेट सैल्यूट। तथा साथियों, आज हमारे नाग सर पहले आए थे और बताए थे कि परिवार को किस तरह एक साथ रहना चाहिए और हाइरिच परिवार को अभी ठीक उसी तरह एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि सब लोग एक साथ बनने से एक खुशी मिलता है। साथियों, खुशी और आनंद, मैं होस्ट हूं लेकिन सभी गुरुजनों से माफी चाहता हूं और थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। खुशी और आनंद साथियों, अगर सब पार्टिसिपेट अगर पूरे 500 के 500 अगर यहाँ जमते तो हमारे बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, हमारे गुरुजी हैं, महागुरु जी हैं, उनको खुशी मिलता। साथियों, ये खुशी जो है अभी परिवार को इकट्ठा करने में, अगर सभी हम हाइरिच परिवार अगर इकट्ठा होते तो हमारे बड़े बड़े जो
सर लोग हैं उनको खुशी मिलता है। ये खुशी अलग है साथियों, और आनंद। साथियों ये आनंद क्या है, अभी साथियों देखो हमको देखते हैं 407 लोग यहाँ बने हुए हैं। अगर यहाँ 407 लोगों के बीच अगर हमको दिया जाए, मान के चलिए 406 लड्डू अगर यहाँ मिलता है, तो हमारे यहाँ जो महागुरु जी जो हमारे अभी सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके विचार में आएगा कि हम 107 लोग हैं और हमको लड्डू मिला है 106। तो वो बोलेंगे कि तुम जो 106 लोग हो, तुम इस एक एक लड्डू को खा लो, और तुम लोग खाने से मुझे, मैं नहीं खाने से भी मुझे, मेरा दिल को, मेरा आत्मा को, मेरा परमात्मा को सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। साथियों यही होता है आनंद, और सभी को इकट्ठा करने में मिलता है खुशी। ये दोनों बात अलग अलग है साथियों मेरे ख्याल से। तो थैंक यू सर। अभी परिवार को इकट्ठा करने के लिए एक बात हमारे महागुरु जी पांच पांडव के एक शाखा हमारे नरेश कुमार नक् सर बोल के गए। साथियों मैं उसी हिसाब से एक बात बोलना चाहता हूँ। साथियों डेली पैसा चाहिए तो मजदूरी करें, और महीने में पैसा चाहिए तो नौकरी करें, और जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद पैसा है तो हाई रिच ऑनलाइन सफी में जुड़े साथियों। थैंक यू, थैंक यू। आज हमारे साथ बने हुए एक महान व्यक्ति, हमारे लेडी फाइटर, उनकी चरणों में सत सत नमन चरण वंदन करता हूँ। अगर वो कंफर्ट जोन में है तो आज की इस महामंच में उनको मैं सुस्वागतम वेलकम करना चाहता हूँ। तो प्लीज वेलकम सर गीता चंचला मैम, आपको कोटि कोटि नमन चरण वंदन मैम। आप आज इस महामंच में आए और पैनल को आगे लें सर। वेलकम वेलकम दीदी, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम गीता वेलकम। चंचला दीदी, थैंक यू वेलकम। थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कुछ कहने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल पर उपस्थित आदरणीय हमारे जो कि महागुरु लोग और आदरणीय गुरुजनों को चरण वंदन करती हूँ। अपने माता पिता तथा आप सभी लोगों के माता पिता को चरण वंदन करती हूँ। जितने भी हमारे इस पैनल पर आज के सेशन में पार्टिसिपेट बने हुए हैं, प्यारे प्यारे भाई बहन, सबको चरण वंदन और नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और चरण वंदन करती हूँ अपने ग्रेट ग्रेट गुरु चंदन सर जी को, और धन्यवाद चरण वंदन करना चाहती हूँ अपने जो कि इस सिस्टम के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन सर और श्रीमती सेरेना मैम, जो कि एक माता पिता के समान हैं, जिनके इतने सारे बच्चे हैं और जो इतना बड़ा परिवार लेकर चल रहे हैं, 1,80,00,000 परिवार के साथ चल रहे हैं। उनको कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करती हूँ। मैं धन्यवाद अपने अपलाइन आशा दीदी को भी देती हूँ, क्योंकि उनके जरिए आज ये प्यारा सा परिवार, हारिज परिवार मुझे मिला, और यहाँ इस पैनल पर इस सिस्टम से, इस सेशन से जुड़कर बहुत ही हमको खुशी और आनंद मिलता है। और मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं गीता चंचला गोयल, ग्राम बरौली, चंदौली पे से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। और बहुत बहुत नमन और चरण वंदन करना चाहूंगी अपने ग्रेट ग्रेट गुरु चंदन सर जी को, जिनके जरिए मैं आप सभी के बीच आज बोल पा रही हूँ। और उनके जरिए मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला, क्योंकि मैं पैनल पर जब भी जुड़ती हूँ तो अनेकों बहुत सारे गुरुजन लोग आते हैं और मैम लोग आती हैं, जिनके जरिए एक नया नया हमको ज्ञान प्राप्त होता है। और यहाँ एक नए नए विचारों को सुनकर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और बहुत ही शानदार जानदार है ये सिस्टम। और मैं इस सिस्टम में डिजिटल ब्रांच अचीव भी कर चुकी हूँ दोस्तों। बहुत अच्छा लगा आज हम सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये तो जिंदगी का रीत है, जो कि कभी गम दे जाती है, कभी खुशी दे जाती है। तो हम इससे डर कर भाग कर क्यों भागे और क्यों परेशान हो। पूरे धैर्य और विश्वास के साथ बने रहें दोस्तों। मुझे बस इतना ही कहना है कि अपने विश्वास पर विश्वास करिए ना, धैर्य से लगे रहिए, और आज नहीं तो कल लौट के आएगा, जो कि हम सभी मिलकर करेंगे व्यापार और अपने सपनों को करेंगे साकार। और दोस्तों इसी के साथ
मैं 2 शब्दों के साथ अपने बाड़ी को विराम दूंगी। कहना चाहती हूँ कि मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं दोस्तों। तो घबराए नहीं, साथ पूरे धैर्य और विश्वास के साथ बने रहें और टिके रहें, ताकि कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है दोस्तों। तो आज नहीं कल आप सभी लोग खुशी और आनंद और अपने सपनों के साकार करने के साथ अच्छी लाइफ एंजॉय करेंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम दूंगी और चलते हैं अपने ग्रेट 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 होस्ट के पास, जो कि उनका मोस्ट वेलकम है। सर आए, कंटिन्यू करें सेशन को, आगे की तरफ ले जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, जय हरीश। जय हरी मैम, जय हरी, जुग जुग जय हरी मैम, जुग जुग जय हरी मैम। आपने आए और आज के महामंच को बहुत एक दिशा दे के गए मैम, बहुत शिक्षा दे के गए। आपको ग्रेट ग्रेट सैल्यूट मैम। आप इसी तरह हर रोज आए और पैनल को आगे लेके चलते चलते जाइए मैम। तो थैंक यू साथियों, थैंक यू। आज पुनः एक बार हमारे साथ बने हुए हैं हमारे एक महान लीडर। उनको बुलाने से पहले आज हमारे हरीश परिवार में आए थे। अभी गीता चंचला मैम बोल के गए कि एक साथ रहना, एक साथ चलना, एक मशवरा सलाह दे के गए हमको। तो उनके लिए भी एक लाइन बनता है, पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। थैंक यू साथियों। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। इसी बातों के साथ आप सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं एक महान व्यक्ति गुरुश्री एक बने हुए हैं हमारे साथ, चंदन कुमार सर। अगर आप कंफर्ट जोन में है तो प्लीज आपको सुस्वागतम, वेलकम सर। आज इस सेशन में आप आए गुरुजी, इस सेशन को आगे लेके जाए। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम चंदन कुमार वेलकम सर। वेलकम गुरुजी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, जो आज इस महामंच पे आज मुझे 2 शब्द बोलने के लिए आज इनवाइट किए, इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं दोस्तों। और तो सर्वप्रथम कुछ बोलने से पहले मैं अपने माता पिता और इस पैनल पे सभी उपस्थित जितने भी हमारे गुरुजन हैं, सबके माता पिता के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम है। और दोस्तों, सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, जो सुबह का जो हम लोग का ये सेशन चलता है, सच में दोस्तों हम लोग एकदम सुबह ये सेशन ले लेते हैं तो शाम तक चार्ज रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत। और आज का हमारे नरेश कुमार नाथ सर जी का क्या कहना है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आते हैं गुरुदेव और हम लोग को ज्ञान देते हैं, और हम लोगों को हमेशा कृपा ऐसे ही बनाए रहें दोस्तों, सर बनाए रहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कल खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। तो बैक टू होस्ट, वेलकम सर, आप आए सर, पैनल को आगे ले जाएं। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आए, अपना बहुमूल्य समय दे के आए सर, पैनल को आगे ले गए। थैंक यू, ग्रेट ग्रेट सैल्यूट सर, ग्रेट ग्रेट सैल्यूट। साथियों, आज इस महामंच की, इस दुनिया की भागदौड़ जिंदगी में आज की मंच के लिए एक बार बनता है। साथियों, हर टाइम टाइम को बदल देता है, लेकिन टाइम को थोड़ा अच्छा वाला टाइम चाहिए। ठीक उसी तरह आज हम उस उचित टाइम की इंतजार में हम सभी लोग बने हुए हैं। और आज हमारे साथ इसी तरह एक महान व्यक्ति बेलपहाड़ जून का, मेरे टीम तिरंगा, हमारे टीम तिरंगा टीम का हमारे महान लीडर, हमारे मेंटर, हमारे गुरु श्री श्रीमान रविंद्र कुमार प्रधान इस महामंच में बने हुए हैं, जो बेलपहाड़ जूम से एक सुंदर सा गांव बरताप, जो कि खड़ूबाबा धाम से बिलोंग करते हैं, और उनको थोड़ा आज सुनेंगे, जानेंगे। तो थैंक यू सर। अगर आप कंफर्ट जोन में है तो आपको इस महामंच में सुस्वागतम, वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरुजी श्रीमान रविंद्र प्रधान सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा वॉइस प्रॉपर है ना? जी गुरुजी। ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल में उपस्थित सभी हमारे हरिजन भाई बहन को मैं चरण वंदन नमन करता हूं। साथ में हमारे मेरे
मेंटर नरेश कुमार नाग सर को भी नमन चरण वंदन, और हमारे सिस्टम के फाउंडर, को फाउंडर, मैनेजमेंट को भी मैं नमन चरण वंदन करता हूं। और दोस्तों, माई सेल्फ रविंद्र प्रधान, मैं भी 2 साल प्लस हो गया है हाईरीज में जुड़ा हूं, और अच्छा लगा मुझे, और इसको कर रहा हूं। और यूनिक है दोस्तों, हाईरीज यूनिक है। ठीक है, आज जो भी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन है, परिस्थिति सिचुएशन तो हर काम में आता है, और यहाँ भी आया है, लेकिन आया है तो बहुत बड़ा एक चेंज लेके आएगा, और बहुत बड़ा करेंगे दोस्तों। और इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग डेली पैनल में आते हैं, और पैनल में आते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है, हमको एक ऊर्जा मिलता है। और आप सबको मैं निवेदन करता हूं कि आपके साथ जो भी बने हुए हैं, जुड़े हुए थे, उनको पैनल में लाइए। पैनल में लाने से क्या है कि उनका जो काम है वो क्लियर होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारा संपत बंचूर सर। और ये टीम का पावर है दोस्तों, टीम बनाइए और टीम को सिखाइए। आज देखिए, संपत बंचूर सर हमारा टीम तिरंगा का एक जाबाज फाइटर, कम दिन अरे में, नहीं है कि भाई झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है बस। कम समय में बहुत बात आगे रख पा रहे हैं। इतना बोल के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, वेलकम। सर, कोई कोई तरीका से जानकारी नहीं देता है सर, केवल झूठ के ऊपर झूठ बोला जाता है और आएगा नहीं। केवल पैनल चलाया जा रहा है और झूठ के ऊपर झूठ ही बोला जा रहा है बस। जो चला जाता है वो कहाँ आता है? लक्ष्मी जी, आपको दिक्कत है तो कौन बोल रहा है आपको मीटिंग में जुड़ने के लिए? भाई, आपको 20 बार समझा दिया गया है सर, उसके बावजूद भी आप जबरन क्या आप यहाँ आके हीरो क्यों बनते हो सर? क्या मतलब है आपके सब चीज बोलने से? क्या फायदा होगा आपको कि आप सबके लीडर हैं? ओपन करिए, उनका माइक ओपन करिए, बात करे वो। जाने दीजिए सर, कंटिन्यू करिए पैनल को। दोस्त देखिए, एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली पेशेंस का ये हमारा एक एग्जाम है। हम यहाँ पेशेंस रख के अगर कुछ दिन और आगे बढ़ेंगे, ये भारत का संविधान है दोस्तों, ये भारत का कानून व्यवस्था है, और आगे अच्छा होगा। ये विश्वास हमारा होना चाहिए। ये विश्वास जिसके पास है वो आगे बहुत बड़ा करेगा, और जिसके पास वो विश्वास नहीं है वो बड़ा कर नहीं पाएगा दोस्तों। तो विश्वास खुद पर रखिए, सिस्टम पर रखिए, और सीनियर पर रखिए। और दूसरा तो आपके पास अब कुछ चारा नहीं है दोस्त। तो इसी आशा विश्वास के साथ मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं, और मैं हाईरीज के साथ हूं, टीम तिरंगा भी साथ है दोस्तों। इतना बोल के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। जय हरीश सर, वेलकम। संपत बंचूर सर, आइए और आगे पैनल को गति दीजिए सर। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आपको ग्रेट ग्रेट सैल्यूट गुरुजी, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया गुरुजी। और मैं साथियों, जिस सिस्टम से आज इस महामंच जिस रौनक से दौड़ रहा था, मैं चाहता हूं, माफी चाहता हूं उन व्यक्ति को जो बीच में आके ऐसे डिस्टर्ब करते हैं। उनको थोड़ा मंच में कैसा व्यवहार करना चाहिए वो उनको थोड़ा मालूम नहीं है शायद। कौन से गुरुजी हैं, कौन है, मुझे नहीं पता। मैं किसी को भी मैं कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा कोई पता नहीं है। मैं सभी से मैं अभी आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, मैं भी बोल सकता हूं कुछ। अगर कुछ कौन व्यक्ति है ऐसे बीच मंच में आके अरे गहरे बोल रहे हैं, माफी चाहता हूं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। हम कितना सुंदर से इस महामंच को लेके जा रहे हैं, तन मन। लाइन नहीं है मेरे घर में, मुझे पसीना आ रहा है अभी, फिर भी मैं घर में आप लोगों के साथ कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए बैठ रहा हूँ। वो बीच में आके अरे गहरे बोल के चला जाते हैं। धन्यवाद है वो प्राणी जिसको, मनुष्य के जो बुद्धि नहीं है उनको। कूल डाउन सर, कूल डाउन, कूल डाउन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। आज की महामंच को आगे ले जाने के लिए एक हमारे साथ बने हुए हैं
सुरेश सिंह सर, प्लीज सर अगर आप कंफर्ट जोन में है तो आइए सर, सेशन को आगे ले गति दे सर। वेलकम सर सुरेश सिंह सर। वेलकम 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 सुरेश सर जी। वेलकम सर। यस 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 यस, मेरी आवाज आ रही है सर? जी गुरु जी। यस यस, थैंक यू संपत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें दो शब्द रखने का मौका दिया। और दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों माई सेल्फ सुरेश सिंह फ्रॉम उत्तर प्रदेश रायबरेली। और थैंक यू करेंगे आज का जो हमारा शानदार ट्रेनिंग दिए हमारे नरेश नागसर, जो कि 5 पांडव में से सर एक पांडव हैं। और बहुत ही शानदार रहा सर का आज का ट्रेनिंग सेशन, जो कि बहुत चीजों को सर ने बताया, बहुत चीजों को सर संभाल के आज भी हाई रिच को रख रहे हैं, हाई रिच में सभी पर्सन को रख रहे हैं। तो शुक्रिया करेंगे ऐसे गुरुजनों का, ऐसे अपलाइन का, जिन्होंने सर पल पल गाइड किया, पल पल सपोर्ट किया। और थैंक्स करेंगे हमारे ग्रेट स्पॉन्सर अपलाइन मिस्टर विशाल परेवा जी का, एंड हमारे अपलाइन मिस्टर राहुल सर जी का, जो पल पल सर हम लोगों को सभी को गाइड किए, पल पल सपोर्ट किए। और आज भी दोस्तों हम सभी को एक परिवार के बंधन जैसा बांध के रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो दोस्तों बहुत सारे प्लान को चेंज कर रहे हैं, आज यहाँ भटक रहे, कल वहां भटक रहे। लेकिन दोस्तों 3 साल मुझे भी सिस्टम में हुआ, और बहुत कुछ हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ने दिया दोस्तों। आज मैं डिजिटल का प्लेटिनम हूँ, ओटीटी का 2 शेयर होल्डर भी हूँ, और डिजिटल में 2 स्टार हूँ, नॉर्मल में 4 स्टार हूँ। ग्रोसरी में भी दोस्तों मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया। तो बहुत चीजों सर यहाँ से मैंने अचीवमेंट किया, और यही आशा विश्वास है कि आगे चल के हमारे टीम के जो भी एक्टिव रिच कमांडो मेंबर्स हैं, सभी लोगों का आने वाले टाइम में दोस्तों हर एक पर्सन को हम ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, सभी हाई रिच फैमिली को सर पल पल गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों आने वाला जो टाइम है दोस्तों, कहा गया है कि तबाही का नाम ही हाई रिच है। और जी इस सिस्टम से फिट किया दोस्तों, वो सिस्टम आल मार्केट में नहीं पाएगा। क्योंकि सर हाई रिच में मल्टीपल प्रोजेक्ट है। आज हर एक प्रोजेक्ट से आप यहाँ से इनकम ले सकते हैं दोस्तों, बड़ा से बड़ा। क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों प्लान तो करते हैं, लेकिन एक सिस्टम 2 सिस्टम से ज्यादा नहीं मिल पाता है कोई भी प्रोजेक्ट में। तो बहुत ही थैंक यू करेंगे हमारे एमडी प्रतापन सर, जो आज हम लोगों के लिए लड़ाई कर रहे हैं सर पोर्ट से। और आने वाले टाइम में दोस्तों जो होगा अच्छा होगा हम सभी के लिए। तो आज चंदन सर बहुत ही अच्छा स्पीच दिए, हमारे दीदी ने अच्छा स्पीच दिए। ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं दोस्तों जूम पैनल में। आप डेली बने रहिए, टिके रहिए, डटे रहिए। यही आशा करेंगे सर कि आने वाला जो पल होगा, टाइम होगा, वो हमारा अपना होगा सभी का। तो थैंक यू सर, आपने 2 शब्द रखने का मौका दिया सर। जय हायरी, जय जय हायरी। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हरि, जुग जुग जय हरि सर। आपने आपका बहुमूल्य समय दे के आज पैनल को आगे ले सर, आपको ग्रेट ग्रेट सैल्यूट। तथा सर मैं टीम तिरंगा ओर से संपत बंसोर बोल रहा हूँ कि हम टीम तिरंगा पूरे हमारे 5 पांडव के जो नाग सर हैं उनके साथ हम बने हुए हैं, पूरा 100% बने हुए हैं सर। हम टिकेंगे, टिके रहेंगे, टिकते रहेंगे, अंतिम तक टिकते रहेंगे। जो भी होगा सर देखा जाएगा लास्ट में। माना कि कोई बोलता है अभी झूठ है, ठीक है, झूठ और सत्य का टाइम आएगा पता चलेगा, हमको उतना हौसला है सर। जो भी होगा टाइम आएगा देखा जाएगा सर, हम बने हुए हैं, किसी को कुछ नहीं कहेंगे अभी। तो हमारे साथ 3 मिनट और भी बाकी है। अभी हमारे साथ एक महान व्यक्ति बने हुए हैं इस पैनल को आगे ले जाने के लिए। प्लीज अगर कंफर्ट जोन में है तो हेमंत सर आपको सुस्वागतम, वेलकम सर। आप आए सेशन को थोड़ा आगे ले सर। हेमंत सर, सर वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू, कोई बात नहीं, शायद कंफर्ट जोन में नहीं है अभी। थोड़ा सा मैं निवेदन करके, आग्रह करके पूरी हाईरिच परिवार 180 करोड़ की तरफ से मैं प्रार्थना करके, नमन चरणवंदन करके बुलाता हूँ। हमारे एक महान गुरु श्री आए पैनल को आगे लें, श्रीमान हमारे गुरु श्री राहुल नेकबर सर। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, आपको मोस्ट वेलकम गुरु जी। वेलकम थोड़ा आप वेलकम रास्ता सर, दीजिए। मोस्ट यस यस, वेलकम। वेलकम सर, आदरणीय वेलकम। माँ गुरु जी। वेलकम। यस यस यस, थैंक यू सो मच बाचौर सर, बहुत ही बढ़िया आपका होस्टिंग रहा आज का। और आज बने हुए जितने भी पार्टिसिपेट है सभी को मेरा नमस्कार, और हमारे महागुरुदेव नरेश नाग जी को भी मैं मेरा कोटि कोटि नमन। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। हमारे नरेश नाग जी ने जो आज ट्रेनिंग दी बहुत ही काबिल तारीफ है। उनकी एक एक बातों को मैं सुनता हूँ, उनसे सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है। और हम सभी लोग जो है यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। और परिस्थितियां कभी कभी हमारी विपरीत होती है, तो हमको जो हार नहीं माननी है दोस्तों, क्योंकि हार मानना जो है वो कहते हैं कि नाकामयाबी जो होती है वो
हमारे विचारों की वजह से होती है, हमारे आत्मविश्वास कमजोर होने की वजह से होती है। कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, हमको लगता है कि अभी कंपनी कम बैक नहीं करेगी या कंपनी पैसा देना नहीं चाहती, बहुत सारी चीजें। जैसे कि आज एक सर आके वहां पे बोल के गए, ये उनके अंदर की आवाज थी, उनको अंदर से ऐसा लगा, फीलिंग हुई, आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। डेली जूम मीटिंग में अगर वो सर आते तो शायद उनको नहीं लगता ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लीडर लोग अभी बने हुए हैं हाईरिच के साथ में। वो इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आज हमने एक सूत्र में लोगों को बांध के रखा है, एक विश्वास दिलाया है, एक उम्मीद है उनके अंदर में कि यस, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग कम बैक करेगा। प्रतापन सर भी यही चाहता है। प्रतापन सर लाखों लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है उसको जाया नहीं जाने देगा, एक एक रुपया वो देने वाला है, ठीक है। सिर्फ इतना है कि कोर्ट कचहरी में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। आपको पता होगा कि कोर्ट कचहरी में हमेशा जो है तारीख पे तारीख मिलती है, और उसी तारीख पे तारीख मिलने की वजह से लोग जो है कहीं ना कहीं पे आत्मविश्वास खो देते हैं। लेकिन जिसके अंदर में आत्मविश्वास दृढ़ होता है, वो जो है हमेशा जो है धैर्य का जो है एक ये देता है, मिसाल देता है, और धैर्य के साथ में जो है कठिन परिस्थितियों को भी झेल के आगे बढ़ता है। और एक दिन देखो दोस्तों, कहते हैं ना कि जैसे कि रात होती है वैसे दिन भी होता है। तो हमेशा जो है अपने लाइफ में जो है हमेशा पॉजिटिव रहिए दोस्तों, महत्वाकांक्षी रहिए। मैं मानता हूँ कि आज बहुत सारे लोग जो है पैसा नहीं होने की वजह से आज उनके मन में नेगेटिव भाव आ रहा है। कभी कभी मेरे भी मन में आता था दोस्तों, जब मैं आज से 3 साल पहले जब हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को मैंने ज्वाइन किया, तो उसके पहले की बात बता रहा हूँ, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा हुआ था दोस्तों, मेरे पास में पैसा नहीं था बिल्कुल भी। 2 महीने का रेंट भी नहीं भर पा रहा था, और बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। तो उस टाइम पे मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे अंदर में एक आत्मविश्वास था, और वो आत्मविश्वास की वजह से जो है मैं आगे बढ़ा। मेरे अंदर में वो एक सोच थी कि यस, मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, बोलने के लिए मुझे जुबान दी है, मुझे हाथ पैर दिया है, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दी है। तो मैं कैसे कमजोर हो गया हूँ? ठीक है, भगवान ने तो इतना सब कुछ मुझे दिया है। तो उसके बाद में मैं प्रयत्न करते रहा, कोशिश करते रहा। बहुत सारी कंपनियां मेरे लाइफ में आई, मौके के नाम पे धोखा दे के गई। बाद में जब हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग मेरे लाइफ में आई, उस टाइम पे मैंने से मेरे ग्रेट अपलाइन को एक ही चीज पूछा था कि सर, ये कंपनी केरला की है, इसका लीगलिटी बहुत ही स्ट्रांग है, तो ही मैं इसमें काम करूंगा। जब लीगलिटी सारा चेक किया गया और पूरे कंपनी को जो है अच्छे से टटोला गया, पूरा ऑनलाइन सर्च मारा गया, पोस्टमार्टम किया गया, तब पता चला कि यार ये कंपनी जो है 5 साल से 4.5 साल 5 साल से केरला में रन कर रही है। और वहां पे कंपनी का जो हेड ऑफिस है, जगह जगह पे इसका शॉप भी खुल चुका है, लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था दोस्तों? सिर्फ 699। 699 से क्या हम लोग गरीब हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि ये 699 तो हमने कहीं ना कहीं तो खर्चा कर दिए अपने फैमिली के ऊपर। कहीं ना कहीं हम बाहर जाते हैं तो उससे ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो ये पैसा तो हमारा खर्चा हो जाता है, लेकिन वो 699 इस सिस्टम में लगाने के बाद में, सिस्टम को फॉलो करने के बाद में, और लोगों को जो है इसके बारे में बता के लोगों को रोजगार देने की वजह से हो सकता है कि उनका लाइफ भी सुधर जाए और मेरा लाइफ भी सुधर जाए। क्योंकि मैं हमेशा कहता था दोस्तों, भूखे को रोटी खिलाना जो है पुण्य का काम होता है, लेकिन उसके उससे भी ज्यादा जो है पुण्य का काम होता है उस भूखे को रोटी कमाने का जरिया देना। अगर आप किसी को रोटी कमाने का जरिया दे रहे हो तो दोस्तों, तो इससे ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं है। क्योंकि आप किसी को एक दिन तो रोटी खिला सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर नहीं खिला सकते। लेकिन रोटी कमाने का उसको जरिया दे दिया, वो जिंदगी भर जो है कमा के रोटी खा सकता है, वो जिंदगी भर आपको दुआ दे सकता है। वही चीज हमारे प्रतापन केडी सर ने किया है, ठीक है। और प्रतापन केडी सर को आपको पता होगा मदर टेरेसा अवार्ड से भी नवाजा गया है। और हमारे कंपनी को जो है बेस्ट बिजनेस जो है, एक हमारे सेरेना मैडम को जो है बेस्ट बिजनेस वुमन का भी अवार्ड मिला है, ठीक है। और G2 ग्लोबल में जो है उनका सत्कार हुआ है। तो सरकार जो है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के साथ में है। सिर्फ बात यहाँ पे आ जाती है कि कुछ बाहर के लोग जब हमारी कंपनी ऊपर जाती रहती है, तो कुछ हमारे प्रतिद्वंदी होती है मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। आज हमारी कंपनी जब डिपॉजिटेड स्कीम जो है हमारा जो है 10,000 का प्लान चला रही थी, तो मार्केट में बहुत सारी संस्थाओं को उससे प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उनका बैंक खाली हो रहा था। बहुत सारी जैसे मुथूट फाइनेंस है और बहुत सारी छोटी मोटी जो फाइनेंस कंपनियां हैं, वहां पे जो लोगों को फाइनेंस करवाती थी, उनका मकसद एक ही रहता था, लोगों से क्या करो, लोगों से लोन के माध्यम से जो है पैसा, इंटरेस्ट वसूला जाए। और हमारे कंपनी का वो काम नहीं था दोस्तों। हमारी कंपनी लोगों को बोलती थी कि आप जो पैसा कमा रहे हो, वही पैसा आप उसमें से कुछ % आप लगाओ। आपको ये नहीं बोला गया था आप लोन निकाल के या गहने गिरवी रख के या अपना घर गिरवी रख के आप इसमें हाईरिच में पैसा डालो, ठीक है। हम भी इसका प्रचार नहीं करते थे। 1.5 साल तक हमने इसका प्रचार नहीं किया दोस्तों।
हमने 699 रुपए का ही प्रचार किया, 800 रुपए का ही प्रचार किया, और इससे ही लोगों का लाइफ चेंज हुआ। ठीक है, लोगों ने यहाँ से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए यहाँ से कमाए। डिजिटल प्लान तो हमने बाद में ज्वाइन किया था, जब हम यहाँ से लाखों रुपए कमा चुके थे। मैं खुद मेरी बात बताता हूँ, 1 साल कंप्लीट होने के बाद में जब मैं यहाँ से 30 से 40 लाख रुपए कमा चुका था, उसके बाद में मुझे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया हमारे ग्रेड अपलाइन जो है, जो भी जोसेफ सर के माध्यम से। तो मैंने बोला कंपनी ने इतना सब कुछ दिया है तो 10,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं 1 लाख भी दे सकता हूँ, क्योंकि ये पैसा हमारा सेविंग होगा, और यही पैसा जो हमारा हमको वापस आएगा, 3 गुना वापस आएगा। ये हमने लोगों को बोला था। कंपनी को कहीं स्टाम्प पेपर पे कहीं पे लिख के नहीं देते, लेकिन कंपनी का जो सेल्स होता है, सेल्स के ऊपर हमको पैसा मिलता है, क्योंकि लिखित में कोई भी नहीं दे सकता है आपको, क्योंकि कंपनी का सेल अगर होता है तो कंपनी आपको पैसा दे सकती है, अगर नहीं होता है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो सेफ है, वो तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं थी दोस्तों। हम लोगों ने जो है विश्वास किया, क्योंकि हम लोग को विश्वास इस वजह से हुआ था क्योंकि हाईरिश ने लोगों को यहाँ पे उनके सपनों को जो है साकार किया। और हाँ, जब लोगों के सपने साकार होने चालू हो गए, बहुत सारी कंपनियां वो कर चुके थे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बीवीपीवी के नाम पे जो है चप्पल जूता घिस गया था, लेकिन वहां पे कुछ कर नहीं पाए थे। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में 2 से 3 महीने में लोगों ने यहाँ पे 50,000 1 लाख का इनकम को टच किया। इसकी वजह से लोगों का विश्वास बढ़ा। अब लोगों का इतना विश्वास हुआ, जिस कंपनी ने आपको जो है लाखों करोड़ रुपए यहाँ पे कमवाए हैं, ठीक है, उस कंपनी के ऊपर अगर मुसीबत आ जाती है दोस्तों, तो मुसीबत के समय हमने थोड़ा सा उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, कहते हैं सुख के सब साथी दुख में न कोई, ये दोहा आपने सुना होगा। सुख के तो हर कोई साथी होता है, लेकिन जब दुख आता है तो लोग पलायन कर जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो ग्रेट लीडर है, जिनकी हम मिसाल देते थे पूरा नॉर्थ इंडिया में, तो वो जो लीडर है जिनको हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के सम्राट बोला जाता था, एक लीडर है जिनको कि गॉड अपलाइन बोला जाता था, कृष्ण भगवान की उनको भूमिका दी थी, वो भी कठिन परिस्थिति में पलायन कर गए। दोस्तों, हम लीडर उनको नहीं मानेंगे, अपलाइन उनको नहीं मानेंगे जो पलायन कर जाता है, जो मुसीबत के समय में भी जो है साथ नहीं देता है। दोस्तों, आज हम साथ दे रहे हैं तो हमने कोई गुनाह कर दिया? कि हम आप लोगों को जो है झूठ बोल रहे हैं? क्या हम आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? कंपनी से जो इंफॉर्मेशन आती है वही इंफॉर्मेशन तो हम शेयर करें, तो क्या हम लोग गलत हो गए? नहीं ना दोस्तों। जो लोग पलायन कर गए, जो इस सिस्टम में नहीं है, सिस्टम से बाहर हो गए, दूसरा कंपनी कर रहे हैं, और दूसरा कंपनी में लोगों को जो है गुमराह करके लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि कंपनी कभी कम बैक नहीं करेगा, लाखों लोगों का उम्मीद लगा हुआ है, लाखों लोगों का पैसा लगा हुआ है, और वो बोलता है कि अभी हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग कम बैक नहीं करेगा। उनकी बातों में आके आप इस पैनल पे आके गलत गलत व्यवहार करते हो, गलत गलत बातें बोलते हो, ये कहाँ तक सही है सर? ये कहाँ तक सही है बताइए? कंपनी तो देने के लिए तैयार है ना सर। प्रतापन सर नहीं बोला है कि मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा, सबको पैसा दूंगा, ये बोला है उसने। तो आज क्यों हम आवाज उठा रहे हैं? ये इसलिए सर, क्योंकि किसी के थर्ड पर्सन के बातों में आके हम लोग जो है इस पैनल में आके जो है इस प्रकार से अभद्र व्यवहार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका आत्मविश्वास वो लोग कमजोर करते हैं। अभी हमारा मीटिंग हुआ था, कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुआ था, किसके साथ में? हमारे ग्रेट अपलाइन, जिसको केरला के जो है टॉप लीडर माना जाता था, जिसने नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा कारवा खड़ा किया था, वो टॉप लीडर के साथ में हम लोग कॉन्फ्रेंस पे बात करता है, तो वो फिर भी हमको जो है डराता है, फिर से हमको निगेटिव करता है। अब क्या बताएं, उनकी बातों को बताना यहाँ पे मैं सही नहीं समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर का आत्मविश्वास जो है उनको गवाही नहीं दे रहा है, ठीक है, अंदर का आत्मविश्वास। लेकिन हमारा आत्मविश्वास इतना कमजोर नहीं है दोस्तों। हम लोग आपके साथ में जो है अभी भी टिके हुए हैं। जब तक ये सांस रहेगी तब तक हम लोग हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का साथ देंगे। जिस दिन हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग नहीं रहेगी, उस दिन हम आपको बोल सकते हैं कि यस, अभी हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है, ठीक है। तब हम आपको सच आपके सामने बयां करेंगे। अभी सच तो यही है कि 23 तारीख को हमारा हियरिंग है, और प्रतापन सर भी बोल रहा है कि यस, कुछ ना कुछ गुड न्यूज आने की संभावना है। 23 तारीख के बाद में आपको एक न्यू प्लान मिलेगा, न्यू स्ट्रक्चर में आएगा। बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि 90% तो टीम तो छोड़ के चली गई दूसरा दूसरा कंपनी में, ठीक है। वहां पे जाने के बाद में उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी टीम का क्या होगा, ठीक है। जब वो यहाँ पे उस टीम के बारे में नहीं सोचे, जब वो पलायन कर गए, अब वो नया प्लान नए स्ट्रक्चर में आता तो वो लोग विरोध करता है कि हम लोग इस प्लान को चलने नहीं देंगे, इस प्लान को हम लोग नॉर्थ इंडिया में चलने नहीं देंगे। खुद हमारा जो गॉड अपलाइन जो है वो बोलता है कि अगर ये प्लान आया तो मैं नहीं करूंगा। अरे भाई साहब, आपने तो अपना कंपनी ज्वाइन कर लिया ना, तो फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? आप वहां पे आराम से काम करिए। हम लोग आपको जो है छूट दे दी है, हम लोग आपको फोर्स नहीं कर रहे कि आप करो करके।
आपने करोड़ों रुपए कमा लिया हैरिस से। हमको उन लोगों की चिंता है जो 5 महीने से 6 महीने से आज भी हैरिस का वेट कर रहे हैं। उनको आज एक प्लान चाहिए, उनको एक कमाई का साधन चाहिए। उनको साधन हम जो है दिला रहे हैं। प्रतापन सर बोला है कि एचआर इनोवेशन हमारा एक फर्म रहेगा, उस फर्म से जो भी प्रॉफिट होगा ये लोगों में ही बांटा जाएगा। कंपनी 1 रुपया उसमें से प्रॉफिट रखने वाली नहीं है, ठीक है? क्योंकि उनके देने की नीयत है दोस्तों। अकाउंट तो फ्रीज है, जैसे ही केस सॉल्व होगा वो अकाउंट डिफ्रीज हो जाएगा और सारा पैसा सबको मिलना चालू हो जाएगा। बस हम लोग दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बस सारी चीजें जो है वो भगवान के हाथ में है, जज के हाथ में है, ठीक है? हम तो उसका कठपुतली, वो जैसे हमको नचाएगा हमको तो नाचना पड़ेगा। बाकी आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए सर, ठीक है? मंच पे आके कुछ भी, मैं आप लोगों को, आप हैंड रेस करते हो, आपको कोस्ट क्यों बनाता हूँ? इसलिए बनाता हूँ कि आप कुछ भी आके यहाँ पे बोल के चले जाओ, मीटिंग को खराब करे। यहाँ पे बहुत सारे लोग बने होते हैं सर। आपको अगर कोई भी चीज बोलनी है तो डायरेक्ट मुझे कॉल करो, 24/7 कभी भी आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो। अगर मैं बिजी रहता हूँ, नहीं उठाता हूँ, तो आप मुझे ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल करिए, ऑडियो कॉल करिए या कोई मैसेज छोड़िए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मेरी वाणी को सुना। बाकी मैं हाईरिच के साथ हूँ, आप लोगों के साथ में हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हाईरिच। बैक टू दी होस्ट। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। जुग जुग जय हरि, जय हरि सर, जय हरि। साथियों, आज तो टाइम हो चुका है, फिर भी मैं पूरी पैनल को, संपत मंचूर में कुसमुदा गांव से बिलोंग करता हूँ, पूरी टीम को मैं नमन चरण वंदन जुगल सर करता को हूँ। बुला लीजिए क्लोजिंग के लिए जुगल सर को बुला लीजिए। यस। जी 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 जी, थैंक यू सर। मेरा वाणी क्लियर है सर? कंटिन्यू। थैंक यू। आज महामंच को दिशा देने के लिए फिर एक महान व्यक्ति हमारे गुरु बने हुए हैं, जुगल किशोर सर। प्लीज अगर आप कंफर्ट जोन में है तो आपको स्वागतम, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम 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 सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम 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 सर, वेलकम सर, वेलकम सर। सर पैनल पे नहीं है लग रहा।